हिमाचल की 3 रेल लाइनों पर एक साल में खर्च होंगे 2500 करोड़। केंद्र ने बजट बढ़ाया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बैरी, नंगल डैम तलवाड़ा और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के निर्माण के लिए बजट की कमी नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में हिमाचल की तीनों रेल लाइनों के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान रखा है। इनमें सबसे ज्यादा 1700 करोड़ रुपए भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए मिलेंगे। नंगल डैम तलवाड़ा के लिए 500 करोड़ और चंडीगढ़ बद्दी को 300 करोड़ मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में कई रेल लाइनों का बजट बढ़ाया है। इनमें भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन प्रमुख है। 2023 से 24 के बजट में इस रेल लाइन को 1000 करोड़ का बजट मिला था, लेकिन इसके खर्च को देखते हुए इसे रिवाइज कर 1399 करोड़ किया गया है। नंगल डैम तलवाड़ा को पिछली बार के बजट में 450 करोड़ मिले था, जो कि इस वित्त वर्ष में पूरा खर्च हो रहा है। चंडीगढ़ बद्दी को भी पिछले बजट में 450 करोड़ मिले थे। इस परियोजना पर अभी तक करीब 165 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। तीनों रेल लाइनों के लिए बजट का प्रावधान किए जाने से इस साल इनका काम तेजी से किया जा सकेगा। हिमाचल में 63 किलोमीटर की भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन, करीब 84 किलोमीटर नंगल डैम तलवाड़ा, 33 किलोमीटर की बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन का काम जोरों पर है। हिमाचल से केंद्र में 2 बड़े चेहरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दोनों ही प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर संजीदा कार्य कर रहे हैं। इसी के चलते इस बार के अंतरिम बजट में प्रदेश की रेल लाइन को केंद्र सरकार ने तरजीह दी है। ऊना हमीरपुर नई रेल लाइन को नहीं मिली बजट में जगह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट ऊना हमीरपुर नई रेल लाइन को इस बार के अंतरिम बजट में भी जगह नहीं मिली है। हालांकि प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार के दौरान घोषणा की गई थी कि रेल लाइन का निर्माण जल्द शुरू होगा, लेकिन डीपीआर संशोधित करने के बावजूद इसे बजट में जगह नहीं मिल पाई। कालका शिमला पठानकोट जोगिंद्रनगर के लिए 24 करोड़ मिलेंगे। प्रदेश की 2 रेल लाइनों के लिए 24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, जो विभिन्न कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह, बाकी 3 सीटों से लड़ेंगे नए चेहरे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साध कर लोकसभा प्रत्याशी तय करेगी। नई दिल्ली में पूर्व रेल राज्य मंत्री भक्तचरण दास की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में इस मुद्दे पर मंथन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह का मंडी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय है। बाकी 3 सीटों से नए चेहरे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ल के घर में हुई बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशियों के नामों और राज्य में बदलते चुनावी समीकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी प्रत्याशी तलाशने का जिम्मा पूर्व रेल राज्य मंत्री भक्तचरण दास को सौंपा है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने भक्तचरण दास की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस नेता नीरज दांगी और यशोमती ठाकुर को स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि प्रत्याशियों के चयन के लिए हाईकमान स्वयं सर्वेक्षण भी करवा रहा है। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी संभावित प्रत्याशियों की सूची मांगी गई है। इसी कड़ी में सोमवार को स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष भक्तचरण दास को प्रदेश के संसदीय क्षेत्रों और उनके समीकरणों से अवगत कराया गया है। बताया गया कि प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में कितने कितने जिले शामिल हैं, पूर्व में यहां से कौन कौन कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर पार्टी चुनावों में जाएगी। हमीरपुर, शिमला और कांगड़ा में नए चेहरों पर दाव की तैयारी। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस हमीरपुर, शिमला और कांगड़ा में नए चेहरों पर दाव खेलने की तैयारी में है। हमीरपुर सीट पर कांग्रेस को लगातार 8 चुनावों से हार का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 1996 में विक्रम सिंह के चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस के हाथ यह सीट नहीं लगी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार 3 चुनाव यहां जीत चुके हैं। इस बार के चुनाव में हमीरपुर के चुनाव में कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की यह गृह सीट है। यहाँ से भाजपा को पटखनी देने के लिए कांग्रेस किसी नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। उधर कांगड़ा और शिमला संसदीय सीट को कांग्रेस लगातार 3 चुनाव से हार रही है। यहाँ से कांग्रेस इस बार किस को प्रत्याशी बनाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। प्रतिभा सिंह के उम्मीदवार रहते पूर्व की जयराम सरकार के समय में मंडी में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। सांसद प्रतिभा सिंह बीते 1 वर्ष से संसदीय क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। इनके पुत्र और लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी मंडी सीट पर फोकस किया हुआ है। विक्रमादित्य सिंह के 1 माह के दौरान 4 से 5 बार मंडी संसदीय सीट के जिलों में लगातार दौरे हो रहे हैं। कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और रामपुर क्षेत्र मंडी संसदीय सीट के तहत आते हैं। राज्यसभा सांसद को लेकर राजीव शुक्ल से की चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सोमवार देर शाम को हिमाचल में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की। 15 फरवरी को राज्यसभा सीट के लिए राज्य विधानसभा में नामांकन होना है। प्रदेश से राज्यसभा में जाने के लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और आनंद शर्मा के नाम की चर्चा है। सोनिया प्रियंका का हिमाचल से राज्यसभा में जाना सौभाग्य की बात। सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगर पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी या महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल से राज्यसभा जाना चाहेंगी तो इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं होगी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी परिवार का देश में सिर्फ एक अपना घर है, वो भी शिमला में। उन्होंने कहा कि राज्यसभा प्रत्याशी के चयन का अधिकार हाईकमान के पास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस बाबत फैसले लेंगे। शिमला लैंडस्लाइड के कारण 2 मजदूरों की मौत, बाल बचे 5। शिमला की अश्वनी खड्ड में लैंडस्लाइड की एक बड़ी घटना सामने आई है। घटना में 2 मजदूरों की लैंडस्लाइड की चपेट में आने से दब जाने के कारण मौत हो गई। इनके शव निकाल लिए गए हैं। मृतकों की पहचान राकेश आयु 31 वर्ष पुत्र विलास राम बिहार और राजेश आयु 40 वर्ष पुत्र जोगेंद्र राम बिहार के रूप में हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इस हादसे में वहां मौजूद अन्य 5 मजदूर बाल बच गए। पुलिस के अनुसार क्रशर के पास पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड होने से और 2 मंजिला शेड में रह रही लेबर इसकी जद में आ गई। हादसा रात के लगभग 1 बजे हुआ। इस लैंडस्लाइड से क्रशर की साइट पर हड़कंप मच गया और भारी भरकम पत्थरों की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य मजदूरों ने भागकर जान बचाई। हादसे के तुरंत बाद पुलिस व प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। भाजपा में शामिल होने के बाद चंबा पहुंचने पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जेसी शर्मा के चंबा के उदयपुर में स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फुलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक का दायित्व देने पर उन्होंने भाजपा शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। जेसी शर्मा ने कहा कि वह ईमानदारी, लगन के साथ पार्टी की सेवा करेंगे और भविष्य में पार्टी जो भी दायित्व उन्हें सौंपेगी उस पर पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और चंबा व हिमाचल प्रदेश की जनता के विकास के लिए कार्य करेंगे, खासकर किसानों के साथ मिलकर उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का और संगठन मंत्री हिमाचल प्रदेश सिद्धार्थन जी का, श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर जयराम जी का और सभी भाजपा शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक के रूप में तैनाती दी है। और मैं भाजपा हाईकमांड को
और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अपनी निष्ठा से, अपने पूरी लगन से इस पद का निर्वहन और एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपना पूरा प्रयास करूँगा कि जिससे प्रदेश की और देश की सेवा हो सके। अपने 31 वर्ष के भारतीय प्रशासनिक सेवा कार्यकाल के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का मौका मिला है, तो इस मौके को का सदुपयोग करते हुए प्रदेश की और देश की सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड देती है तो उसको बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। और जो भी हमारे खासकर चंबा ज़िले में और कांगड़ा ज़िले में कोई और पूरे प्रदेश में कोई किसानों से संबंधित, जनता की समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति से संबंधित समस्याएं हैं, उनका समाधान जो मेरे से हो सकता है, मेरे अनुभव के अनुसार वो करने का प्रयास करता हूँ। पुनः एक बार आप सभी जो यहाँ मेरे स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हैं, चंबा के लोग, उनका धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड का और प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ इस पद पर मुझे भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक का आयोजन प्रधान ओम प्रकाश गोस्वामी की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक के दौरान चंबा की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान चंबा में हर्बल मेडिसिन फैक्ट्री खोलने की मांग को उठाया गया। मैं सुरेश कश्मीरी, महासचिव चंबा वेलफेयर एसोसिएशन, आपके सम्मुख हमारी जो आज मासिक बैठक हुई उसके बारे में कुछ रखना चाहता हूं। वैसे तो बहुत से मुद्दे थे जिन पर हमने चर्चा की, लेकिन मुख्य रूप से आज की मीटिंग में जो प्रमुख मुद्दा रहा वो है कि चंबा जिला में हर्बल फैक्ट्री जो है वो लगाई जाए। इस मांग को हम आज नहीं उठा रहे हैं, बल्कि आज से लगभग 12 साल पहले लगभग, मतलब 2013 से 12 से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि चंबा जो है वो अपनी भौगोलिक स्थिति या इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और जिसमें शिवालिक पहाड़ियों से लेकर के पांगी की जसकर धार तक का क्षेत्र जो है उसमें भांति भांति के वन संपदाओं से वो परिपूर्ण हैं। कई किस्म की अति दुर्लभ जड़ी बूटियां जो हैं वो हमारे इन जंगलों में प्राप्त होती हैं। अगर उनका सही तरीके से वैज्ञानिक ढंग से दोहन किया जाए और उस उत्पाद से हमारे इलाके में ही, हमारे जिला में ही कहीं पर भी हर्बल फैक्ट्री खोल दी जाए तो उसमें एक तो कैरिज कम लगेगा, दूसरे यहाँ के जो नौजवान, बेकार नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान जो हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा। जो परिवहन वाले हैं उनको भी रोजगार प्राप्त होगा। ये पहला तो हमारा उद्देश्य होगा कि जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों को बेनिफिट देने के लिए इस समय पे चलाई जा रही, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड लेवल पे अच्छे तरीके से हो सके, ताकि जो भी उसमें इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं उस तक उन सभी योजनाओं के, सभी स्कीम्स के लाभ पहुंचाए जा सके। इसके साथ ही क्योंकि चंबा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, मैं एडीसी चंबा का भी कार्यभार यहाँ पे पहले संभाल चुका हूँ। तो जो रूरल डेवलपमेंट के कार्य हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास बेसिकली एक मेजर चैलेंज है हिमाचल के अंदर, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि जो सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी जो ग्रामीण विकास को जो केंद्रित स्कीम्स हैं
उनका इम्प्लीमेंटेशन करके जो हमारे ग्रामीण राज्य हैं उनका जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट करने के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही क्योंकि शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा एरिया है जो भविष्य की आपकी नीड को स्टैब्लिश करता है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट एलिमेंट्री और हायर के साथ मिलकर एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम करना है। इसमें DDMA के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेगा ड्रोन के उपयोग से। साथ ही आपका जो एग्रीकल्चर विभाग है वहाँ पे भी एक ऑप्शन है कि आप कृषि क्षेत्र में ड्रोन्स का उपयोग कर सकते हैं स्प्रे के लिए, चाहे वो पेस्टिसाइड का स्प्रे हो चाहे फर्टिलाइजर का स्प्रे हो। तो ड्रोन्स में इन दो चीज़ों के ऊपर हम फोकस करें। पहले सर्विस करने से आप थोड़ा एरिया से पहले से परिचित होते हैं, अधिकारियों से पहले से परिचित होते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होती है। तो जो शुरुआत का लर्निंग फेज किसी भी नई पोस्टिंग में होता है 2-3 महीने का, वो आई थिंक अगर आप पहले एक जगह पे रह चुके हो तो वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इमीडिएटली जो भी कार्य हैं जो मुझसे पहले DC साहब ने स्कीम्स वगैरह या प्रोग्राम्स वगैरह चला रखे थे उनको टेक ओवर करना थोड़ा आसान है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राहुल धीमान है। मैं ज़िला कांगड़ा के कोटला गांव का निवासी हूं। यहां मैंने शुक्रवार को ज्वाइनिंग दी है। ये मेरा फर्स्ट पोस्टिंग प्लेस है और यहां के काफ़ी खुशी का अनुभव हुआ है। घर से भी नज़दीक है, पहाड़ों के बीच में है, लोगों से भी मिले, लोगों से भी अच्छा तालमेल हो रहा है। तो सारा अनुभव मेरा अच्छा रहा है अभी तक। जी सर, कोशिशें जारी रखी हैं, स्टडी से भी कनेक्टेड रहे हैं। HS की तैयारी हमें सर एक शिक्षित इंसान भी बनाती है। अगर हम HS ना भी बन पाए तो एक हम एजुकेटेड पर्सन बन सकते हैं जिससे हम सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। तो HS की तैयारी जी चली हुई है सर। सर आपकी ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट है सर, यहाँ लोगों को किस तरह की सुविधाएं देगा आप? सर मेन हमारा कोशिश रहेगी जो सरकार द्वारा सर विभिन्न हमारे राजस्व कार्यों में तेज़ी लाने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, तो सरकार के सारे हम आदेशों का पालन करने के लिए हम रेडी हैं। और हमारी प्राथमिकता रही कि जो भी लोगों की राजस्व संबंधी जो भी परेशानियां हैं, जो भी इनके केसेस हैं, उनका जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। एंड बाकी जो भी इंतकाल वगैरह की जो भी पेंडिंग्स थे हमारे लिटिगेशंस, जो कि काफ़ी हमारे इंतकाल अदालतों से सॉल्व भी हुए हैं, आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी इंतकाल अदालतें होंगी और अदरवाइज़ जो भी हमारे पूरे महीने में म्यूटेशंस होते हैं उनको हम इंक्रीज़ करेंगे। तो सारे जो राजस्व कार्य हैं उनको हम तेज़ी से मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो भी अंडर ट्रेनिंग था, हमारी 2 वीक की ट्रेनिंग पेंडिंग थी, बट 31 जनवरी को सरकार की नोटिफिकेशन द्वारा मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी गई है। तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे सब तहसील का मौका मिला, तो सब तहसील में ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो मैं सरकार का आभार करना चाहूँगा।